नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल विद्या क्वेस्ट 6 पर। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। मैं थोड़ा बिजी थी तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रभाषा रत्न के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों ने मुझे कमेंट में और ईमेल में भी इसके बारे में डिटेल्स में पूछा था। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि राष्ट्रभाषा रत्न के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और ये एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही कौन कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रभाषा रत्न एग्ज़ाम देने के लिए आपको एचएस में एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। अगर हिंदी नहीं था तो आप कोविड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, नहीं तो विशारद, हिंदी में विशारद होना चाहिए। अगर विशारद नहीं है तो कोविड, और कोविड नहीं है तो एचएस में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। उसके बाद आप राष्ट्रभाषा रत्न के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हुआ, मतलब आप अगर क्लास 10 से ऊपर है या क्लास 12 पास किया है आपने। इसके अलावा आपने अगर कभी भी हिंदी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था तो आपको एकदम आराम से ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि प्रारंभिक, प्रथमा, मध्यमा ये सब करके कोविड तक पहुंचकर ही आप वो रत्न एग्ज़ाम दे सकते हैं, राष्ट्रभाषा रत्न एग्ज़ाम। तो अगर आपका क्लास 10 और 12 तक हिंदी था तो आपको आसानी से आप राष्ट्रभाषा रत्न एग्ज़ाम दे सकते हैं, 1-2 साल एग्ज़ाम देकर ही। अगर ये नहीं था तो आपको शुरू से देना पड़ेगा पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैसे अप्लाई करें और ये एग्ज़ाम कैसे दें। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और ये अपने अपने स्टेट में बहुत सारे स्कूलों में कंडक्ट किया जाता है और वहाँ जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। हमारे यहाँ आसाम में आप अगर गुवाहाटी के आसपास है तो आप गुवाहाटी में भी तेजपुर गवर्नमेंट एचएस स्कूल में जाकर भी दे सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट से है तो आप वहाँ जाके राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जहाँ है, मतलब सेंटर, वहाँ जाके आप एक बार देख लीजिए कौन से स्कूल भी और मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। वहाँ जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास 3 साल का था, मैंने आपको दे दिया। वही कंप्लीट आप सॉल्व कीजिए, वो पेपर सॉल्व कीजिए। वो पेपर सॉल्व करके आप और एक्स्ट्रा जो नोट्स है आपके पास, मतलब जो सिलेबस दिया था वो सिलेबस देखकर वही पढ़ कर जाइए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। मतलब एक्स्ट्रा आपको जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर देखने का भी ज़रूरत नहीं है। वो 3 साल से ही वैसा ही पैटर्न आएगा और व्याख्या के लिए आपको वो एक्स्ट्रा के पढ़ कर जाना होगा। मतलब आप जो बुक दिया है वो बुक पूरा पढ़कर जाइए। अगर बुक पढ़कर समझ में नहीं आया तो आप गाइड भी ले सकते हैं। गाइड लेके, मैंने तो बुक से ही पढ़ के एग्ज़ाम दिया, सब बुक ही पढ़कर गई थी, गाइड मेरे पास नहीं था। लेकिन आप अगर मतलब पढ़कर समझ में नहीं आता है तो आपको गाइड लेकर देखिए, एक बार पढ़कर जाइए, आपको याद रहेगा। कहानी आपको याद करके जाना है और आप अपने भाषा में, सरल भाषा में व्याख्या करके लिख सकते हैं। और ये जो मेरे पास पेपर है ना, कोई प्रीवियस ईयर का, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर मुझे मैसेज कर दीजिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको, आपने जो जो कोई कमेंट दिया था उसके बारे में डिटेल्स में बता दिया है। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर
मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।